ईर्ष्या, हाय राम, ये पैरों में न जाने क्यों इतना दर्द हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए शकुंतला जी दर्द से करा रही थी। छोटी बहू सविता वैसे तो अपनी सास की करार सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों का थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना न पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। शकुंतला जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है, मुझे तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी सविता के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुड़ तो सब जेठानी जी का ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फूला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसे पति प्रदीप ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप जैसे आपको पता ही नहीं है। इस घर में तो मेरी कोई कदर नहीं है। जिसे देखो बहू सगुन भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि सगुन भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है। मैडम को ईर्ष्या हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उन्हें उनमें ऐसा क्या है? न ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ाने वाली बातें सुनकर अब सविता और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। प्रदीप भी बात न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों सविता को अपनी जेठानी सगुन से शुरू से ही ईर्ष्या होती थी, जबकि सगुन ने कभी भी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया। सगुन सविता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब सगुन का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन सविता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। शकुंतला जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर प्रदीप ने सविता को झकझोरते हुए उठाया। सविता, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी। सविता ने बोला। हाँ तो क्या हुआ, हो गया। आपकी माँ जल्दी उठ जाती हैं, तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए सविता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। शकुंतला जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सब्जी रोटी खाने की आदत है। सगुन बहू तो रोज रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही सविता बोल पड़ी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल देनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। शकुंतला जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन
उन्हें सविता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटी बना दी। अगले दिन सविता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, सगुन भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उसने मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी। जैसे ही थोड़ी ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार सविता भाभी आ गई हैं तो ऐसा लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद कंगना बोली। 2 दिन के बाद माँ कंगना वापस जा रही थी तो शकुंतला जी सविता से बोली, छोटी बहू, कंगना ससुराल जा रही है। कोई साड़ी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। सगुन होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। सविता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर कंगना ने बात को टालना चाहा। शकुंतला जी को सविता से ये उम्मीद नहीं थी। वह बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम कहती हो ना कि मैं तुम में और सगुन में फर्क करती हूँ। हर वक्त सगुन बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने मंगला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त सगुन बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन जाएंगे, लेकिन आज तक उसने अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। प्रदीप को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी सगुन बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर प्रदीप को पकड़ा दिए। ये बात भी जब प्रदीप का काम चल पड़ा तो प्रदीप ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल होता है। नहीं तो परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनकर सविता की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे।
सविता के दिल से शगुन के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन शगुन मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पे खुशी छा गई। आज सविता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं बल्कि सम्मान नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और आपकी इस कहानी पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।